आपको बताऊं, एक दिन राम जी चित्रकूट में पुष्प का आभूषण बनाकर सीता मैया का श्रृंगार किए। लक्ष्मण जी नहीं थे, अकेले में। और देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है जयंत, उसने देखा, मन में सोचने लगा कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, मैं पता लगाऊंगा ये कौन बहरूपिया है। आया कौआ बन के मूर्ख, अब मेरी सीता मैया के पांव में चोंच से मार के भाग गया। सीता चरण चोंच हति भागा। कौन मारा? बोलिए, का बन के मारा? कौआ बन के मारा। राम जी जान गए ये मेरा परीक्षा लेने आया है मूर्ख। जिस कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे उसमें से 2 कुशा निकाले, एक को धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। जैसे देखा जयंत मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा है, डर गया, अपना रूप धारण करके दौड़ा पिताजी के पास, इंद्र के पास। इंद्र ने पूछा क्या हुआ, इतना जल्दी सांस क्यों ले रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ? बोला पिताजी बचाइए, सीता जी के पांव में कौआ बन के चोंच से मार दिया हूं, राम जी ब्रह्मास्त्र चला दिए हैं। इंद्र ने मेन गेट बंद कर दिया, कहा जाओ मरो, भगो यहां से, भगो यहां से। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बचा लीजिए। क्या किया तूने? जयंत बताया अपनी करनी। ब्रह्मा जी बोले जल्दी निकल लो, जल्दी निकल लो यहां से, नहीं तो राम जी तो एक बाण छोड़े हैं, दूसर का ब्रह्मास्त्र हम छोड़ देंगे। भगा कैलाश शंकर भगवान के पास। नारद जी पहले ही बाबा को बता दिए थे कि दौड़त दौड़त ही जा आयु, तैयारे रहम रहुआ। बाबा पहले ही त्रिशूल लेके बैठे थे। जैसे जयंत दिखाई पड़ा, बाबा बोले आवा आवा तारे के खोजत रहनी। हाँ, देखा हाथ में त्रिशूल, बाहरे से भाग गया। 3 लोक 14 भुवन दौड़ा है। काहू बैठन कहा राखी को सकई राम कर द्रोही। श्री काकभुशुंडी जी महाराज गरुण जी से कहते हैं, पक्षीराज आपको पता है जन्म देने वाली मां मृत्यु के समान हो जाती है। जन्मधात्री मृत्यु के समान हो जाती है। अपना पिता यमराज के समान हो जाता है। एक मित्र 100 शत्रु के बराबर हो जाता है। गंगा नदी बैतरनी बन जाती है, बैतरनी। शीतल मंद सुगंध हवाएं अग्नि के भांति शरीर को दाहने लगता है। गरुण जी पूछे किसके लिए? काकभुशुंडी जी बोले राम जी जिससे विमुख हो जाए उसके लिए। भगवान जिससे विमुख हो जाए हो, कौन जगत में ठौर मिलेगा? भाग रहा है, भाग रहा है। जिस दरवाजे जाए लोग भगा दे, भगो भगो यहां से, भगो भगो, यहां कोई जगह नहीं, भगो यहां से। दौड़ रहा है। यहां एक सिद्धांत याद रखिएगा, बोलूं, जब पूरे जगत की दृष्टि हमसे उठ जाती है तब जाकर किसी संत की दृष्टि हम पर पड़ जाती है और हमारा उद्धार हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। श्री नारद जी की दृष्टि पड़ गई किसके ऊपर? जोर से बोलिए, जयंत के ऊपर। अब यहां दर्शन करिए, संत की दृष्टि यूं ही नहीं पड़ती है। संत की दृष्टि कब पड़ती है? विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस
बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, संत कब मिलते हैं? बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा। इसका क्या मतलब? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत मिलने वाले नहीं है। ये अकाट्य सत्य है। देखिए, संत दो प्रकार से मिलते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो भगवान की कृपा होगी तब संत मिलेंगे, और दूसरा जब जीवन में बहुत पुण्य हो जाएगा तो संत मिल जाएंगे। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसित कर अंता। विनोद जी, संत कितने प्रकार से मिलते हैं? दो प्रकार से। एक तो भगवान की कृपा होगी तब, और दूसरा जब जीवन में बहुत पुण्य होगा तब। तो यदि हमको संत मिल रहे हैं तो हम कौन सा माने? भगवान की कृपा हुई तब मिले कि पुण्य से संत मिले, कब माने? ये प्रश्न है। मैं आपको दोनों समझा रहा हूं। देखिए, आप लोग कथा सुनने अपने घर से चलकर आए हैं ना, कोई 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 100, कोई 200, कोई 300, कोई 500, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। और बीच में इंदौर से भी लोग कथा सुनने आए थे, राजस्थान से लोग आए हैं, दिल्ली से लोग आए हैं। हा? आप आए नहीं हैं, आपके जीवन का पुण्य आपको घर से निकाल करके कथा पंडाल में लाकर बिठाया है। आप आए नहीं हैं। ये जो पुण्य का आकर्षण है ना, ये पुण्य खींच करके लाया है। जब जीवन में पुण्य होगा तो आप अपने घर से निकलिएगा और संत के द्वार पर जाकर के बैठ जाइएगा। आप यदि घर से जाकर संत से मिल रहे हैं तो ये आपके पुण्य का परिणाम है कि पुण्य आपको संत दर्शन करा दिया। समझ में आया? अब भगवान की कृपा होगी तब। जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो आपको घर से निकलने की आवश्यकता ही नहीं है, संत ही आपके दरवाजे पहुंच जाएंगे और जाकर के आपको दर्शन दे देंगे। विभीषण जी हनुमान जी के पास नहीं गए हैं। विभीषण जी तो अपने घर में सोए थे, हनुमान जी विभीषण जी के पास चले गए। इसलिए कहते हैं विभीषण जी कि अब पता चल गया, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। नारद जी ने देख लिया। नारद जी को किसने भेजा? बोलिए। राम जी ने। किसने भेजा? राम जी ने ही बाण मारा है जयंत को, राम जी ही नारद जी को भेज दिए। जानते हैं, यही बड़ा आदमी है। केवल डांट देना ये बड़प्पन नहीं है, डांटने के बाद सीने से लेकर पुचकारना बड़प्पन है। डांटने के बाद दुलार करना ये बड़प्पन है। कहो, हमारे कलकत्ता में एक धर्मात्मा है, पंडित श्री लक्ष्मीकांत मिश्र तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी। तिवारी ब्रदर्स मिठाई का दुकान है जो कलकत्ता के लोग जानते होंगे। उसके मालिक हमको बहुत प्रेम करते हैं, बच्चे की तरह। कहो, एक बार मुझे याद है, मैं पूज्य महाराज श्री के साथ था, तो उनके गाड़ी का ड्राइवर था, गाड़ी चलाने वाला, वो 25 साल पुराना ड्राइवर था।
किसी बात पर गुस्से में आके तिवारी चाचा जी ने उसको एक चाटा खींच के मारा अपने ड्राइवर को। आज का ड्राइवर होगा तो नौकरी छोड़ के भाग जाएगा। तिवारी जी जब मार के गए ना तो ड्राइवर नाचने लगा। महाराज जी बोले बड़े पागल हो, तुम्हारे साहब तुमको मार के गए, तुम नाच रहे हो। बोले आपको नहीं पता महाराज, बाबू जिस दिन मारते हैं ना रात को 2000 रुपया देते हैं हमको। नाच रहा था, बोले जिस दिन मुझको मारते हैं रात को 2000 रुपया देते हैं हमको, आज शाम तक 2000 रुपया देंगे हमको। ये बड़प्पन है। हमारे पूज्य पिताजी अब तो नहीं है, जिस दिन हम लोग की सेवा करते थे, सेवा समझते हैं ना, पीठ पर, जिस दिन पिताजी मारते थे तो हम लोग तो रोते थे, छोटे थे, गलती करते तो पिटाई होती थी, खूब तबीयत से पिटाई होती थी। लेकिन पिटाई के बाद हम लोग आधा एक घंटा रोते थे, उसके बाद खूब खुश होते थे। जानते हैं क्यों? जिस दिन पिताजी मारते थे शाम को लेके जाते थे सलकिया मार्केट में, वहां जलता जलपान के भीतर ले जा करके डोसा खिलाते थे, इडली खिलाते थे, फिर से गुलाब जामुन, फिर से वो मिल्क केक, खूब मिठाई उठाई खिलाते थे, खिलौना उलौना दिलाते थे। कब? जिस दिन पिटाई होती थी। बड़ा कौन है जो डांटने के बाद दुलार करे? राम जी ने जयंत के पीछे बाण छोड़ा, जयंत दौड़ रहा है, अब पीछे से नारद जी को भेजा भगवान ने, जाओ उसका उद्धार करो। नारद जी आए, बोले जयंत क्यों भाग रहे हो, रुको रुको। बोला रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा, दौड़ा रहा है। नारद जी बोले मूर्ख, पूरी दुनिया मारती है तो राम जी बचाते हैं, तुझे तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा तुझे? तू यदि बचना चाहता है ना तो मेरी बात सुन, मैं जैसा बोलूंगा करोगे? जयंत बोला प्राण बचाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। नारद जी बोले जिस राम जी ने तुम्हारे पीछे ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उन्हीं राम जी की शरण में लौटकर चले जाओ, मैं तुमको वचन देता हूं ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। राम जी के शरण में लौट कर जाओ। पठवा तुरत राम पहिताहे, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाहि। दौड़ कर गया, जाकर जयंत धरती पर गुलाटी मारने लगा, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, क्षमा करिए प्रभु। राम जी बोले फिर आ गया, काहे मारा सीता के पांव में? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था मैं। राम जी बोले आया था तो भागा क्यों? प्रभाव देखने आया था तो मार के क्यों भागा? बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया था। राम जी बोले कहां तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन तक, जहां जहां गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले जब दिखाई पड़ गया अब कहीं चले आए हो? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव के लिए आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने के लिए आया। मुझे पता चला है आपकी शरण में कितना भी बड़ा पापी क्यों ना आ जाए, आप उसके अपराध को क्षमा करके उसको अपने गले लगा लेते हैं नाथ। यही स्वभाव सुनकर मैं भी आपकी शरण में आ गया हूं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कहिए ना हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ ये माना अधम है, अपावन कुटिल है। ये माना
सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। मैं सब जानता हूँ गणिका अजामिल को पल भर में तारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। प्रभु ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे। बैठिए बैठिए। देखिए ये कथा, ये प्रसंग कह रहा है कि भगवान अपने जन का दोष नहीं देखते। भगवान अपने भक्त का दोष नहीं देखते। हम ही अपना कर्म इतना बिगाड़ लिए हैं कि हमको लगता है कि हम यदि चले गए तो सजा मिल जाएगी, लेकिन भगवान सजा उजा नहीं देते हैं। देख दोष कब हो न उर आने,
सुनि गुण साधु समाज बखाने। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए आत्मसमर्पण करिए। कहाँ? भगवान की शरण में मन से। ये न कहिए कि इतने दिन में हमारी काम होना चाहिए, बस ये न कहिए। आप समर्पण कर दीजिए और छोड़ दीजिए। यदि नाथ का नाम दया निधि है, विश्वास में रहिए तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। आप तो केवल बैठ जाइए। दुखहारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना। हैंड ओवर हो जाइए, आत्मसमर्पण करिए। जयंत को भगवान ने क्षमा कर दिया। एक आंख उसकी निकाली और क्षमा कर दिया। भगवान शंकर कहते हैं अपराध तो ऐसा किया था उस पापी ने कि उसका प्राण ले लिया जाए, लेकिन कौन रघुनाथ जी जैसा दयालु होगा हो, ऐसे अपराध पर भी भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया हो। केवल एक आंख उसकी निकाल करके भेज दिया, वापस जाओ घर। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, कौन होगा संसार में। इसलिए जगत में व्यवहार करते रहिए और मन से परमात्मा के शरण में बने रहिए। यही हमारे उद्धार के लिए एकमात्र रास्ता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। मानसिक शरणागति हो जाए, प्रभु हम आपके हैं, बस।